ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपद अम्बुजं वेदान्तं भुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। इति मंगलाचरणं। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका, साधुवाद आने के लिए स्वाध्याय के क्रम में। हम लोग आज बात करेंगे, जो दूसरी कला हमारी चल रही है वो है प्रपंच आरोप अपवाद, है ना। प्रपंच आरोप अपवाद, इस पर चर्चा चल रही थी। ग्रंथ से ही देखते हैं प्रपंच आरोपवाद में क्या कह रहे हैं। अथ द्वितीय कला प्रारंभ, ये हमने शुरू कर दिया था, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पर कल हम स्वामी विवेकानंद जी के सत्संग में थे, तो इसलिए थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। प्रपंच आरोप अपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु ब्रह्म जानी के, अवस्तु माया दिख भानिये, ब्रह्म माया संबंध रू जीव ईश भेद तिन, षट ये अनादिता में ब्रह्म अनंत मानिए। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाधी, अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए। गुरु के प्रसाद यह युक्त जानी पीताम्बर, तज तम कारज आरज निज जानिए। थोड़ा सा बता देते हैं फिर से, यही बात यहाँ लिखी हुई है। प्रपंच आरोप करी, प्रपंच ने आरोपण किया। प्रपंच क्या है? अवस्तु है। प्रपंच क्या है? ये जो माया, जो अविद्या, जो प्रकृति। अब खुल गया ना, अब तो शब्दों को हम आगे खोल चुके हैं, एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो प्रपंच ने आरोप किया है, आरोपण किया है, अवलंबन लिया है। तो ये जो वस्तु है, यानी जो ब्रह्म चैतन्य है, उस पर अवस्तु यानी प्रपंच का आरोपण हुआ है। तो ये इसका अधिष्ठाता हो गया ना। जैसे हर मंत्र का एक अधिष्ठाता होता है। अधिष्ठाता माने जो धारण करता है, जो धारण करता है। जैसे मुझे अगर ये डब्बी यहाँ रखनी है, तो ये हाथ क्या हुआ? इसका अधिष्ठाता हुआ। इस हाथ को सहारा देना है, मान लो हमने कहीं पैर पे सहारा दिया है, तो पैर उसका अधिष्ठाता हो गया। पैर पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी अधिष्ठाता हो गई। पृथ्वी सौर मंडल में है, तो इसको हमारा सौर मंडल अधिष्ठाता हो गया, सूर्य अधिष्ठाता हो गया। इस तरह से अनंत में जाएंगे तो फिर वो ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान है ना। तो इनके ऊपर टिका है, ये आरोप किया है इसने। ठीक, अब प्रपंच पर आरोप किया, लेकिन उस आरोप से मुक्त होना, मतलब हमारा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? इसी वस्तु को जानना, ब्रह्म चैतन्य को जानना, इस आरोप से मुक्त होना। और आरोप से मुक्त होने को अपवाद होना कहते हैं। तो निष्प्रपंच अपवाद करी, तो जो पहली लाइन है कैसे पढ़ेंगे? प्रपंच आरोप अपवाद करी, तो इसको अपवाद को छोड़ देंगे यहाँ। प्रपंच आरोप करी, प्रपंच ने आरोप किया।
और जो जब जब अपवाद हो गया तो निष्प्रपंच अलग रह गया, वस्तु अलग हो गया, क्योंकि ब्रह्म को जान लिया। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म को जानना। आत्मा वा अरे ज्ञातव्य, वेद कहते हैं आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा वा अरे श्रोतव्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है। भीतर की अंतरात्मा कह लो या परमात्मा कह लो, वो जो ब्रह्म चैतन्य है उसको जानना, उसको सुनना, उसको समझना, यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी सबको अवस्तु को माया दिख भानिए, अवस्तु को माया मान लीजिए, समझ लीजिए। ब्रह्म माया संबंध रू जीव ईश भेद, ब्रह्म माया और उनका आपसी संबंध, और अरु जीव ईश्वर और उनका भेद, इस पर आज चिंतन करेंगे। इन तीन षट ये अनादिता में ब्रह्म अनंत माने, ये जो छह हैं, इनके अंदर जो ब्रह्म चैतन्य है वो अनंत है। बाकी सब अनादि तो हैं पर अनंत नहीं है। अनंत सिर्फ एक ब्रह्म ही है और कोई अनंत नहीं, यानी जिसका अंत ना हो। अनंत में जिसका अंत ना हो। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप, वस्तु में जो अवस्तु यानी ब्रह्म चैतन्य में जो प्रपंच, जो माया, ये जो हुई आरोपण है। बाधी माने भेदना, भेद कर देना, उसका उसका जो है एक तरह से डिराइव कर देना, जैसे मैथमेटिक्स में अपन डेराइवेशन करते हैं ना, डिराइव कर देना। अवस्तु वस्तु कथन अपवाद जानिए, तो डेराइवेशन क्या है? जो अपवाद है वो डेराइवेशन है। Hence derived, hence proven that ब्रह्म चैतन्य is the only true existence, everything else is कल्पित। अब यहाँ बात आएगी कल्पित कि कैसे आरोपण हुआ, तो बात आएगी कल्पित यानी इमेजिनेटिव है। देखो जैसे मैथमेटिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी हम ये करते हैं ना बहुत बार कि हमारा जो assumptions लेके सॉल्व करते हैं। लेट अस assume x is equals to this much, या अगर ये कहा जाए कि किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो रिजल्ट इनफाइनाइट होगा, ये कैसे पता लगा? ये assumption है। लेकिन उस assumption से बहुत सारी थ्योरम्स क्योंकि सॉल्व होती चली गई तो ये मान लिया गया कि assumption सही होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी assumption लेंगे, assumption काम आएगा, आगे बताएंगे आपको। तो वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाधी, वस्तु अवस्तु कथन अपवाद जानिए, गुरु के प्रसाद ये युक्ति जानी पीताम्बर, ये गुरु कृपा से पता लगता है। तज तम का रज, जो तम का रज है यानी तमस है, उसका एक छोटा सा कण भी अगर है तो उसे छोड़कर, उसे त्याज कर, तज करना मतलब त्याग करना। आरज निज जानिए, इसे आरज निज जानिए मतलब आरज ने उद्घोष किया कि हे मानुष, ऐसे निज को, अपने आप को जानो, इस तरीके से अपने को जानो। अब आपसे निवेदन भी किया था कि किस तरह के प्रश्न मन में उठ सकते हैं, तो क्योंकि ग्रंथ का स्वरूप ही ऐसा है कि जो जिज्ञासा हो सकती है उसको भी यहीं पर प्रश्न के रूप में रख रहे हैं और फिर समाधान भी कर रहे हैं पीताम्बर शास्त्री जी। तो पीताम्बर जी ने प्रश्न पूछा है कि अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है आपने बता दिया ऐसा होता है, लेकिन इस प्रपंच ने यानी इस अवस्तु ने ब्रह्म चैतन्य पर, इस वस्तु पर आरोप किया कैसे? ये कैसे आरोप हो गया? आरोप कैसे हुआ मतलब उसके ऊपर वो कैसे आश्रित हुआ? तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? बोले प्रकृति का ब्रह्म के साथ में कल्पित तादात्म्य संबंध है। कल्पित माने कल्पना, इट्स एन इमेजिनेटिव रिलेशनशिप। जैसे कोई व्यक्ति अपनी डायरी लिखता है तो कभी कभी एक कल्पित कैरेक्टर बना लेता है और फिर उस कैरेक्टर से खूब बातें करता है। एक बहुत प्यारी बच्ची एन फ्रैंक, जिनका 16 साल की वर्ष में देहांत हो गया था, 13 वर्ष की आयु में उसने वर्ल्ड वॉर के समय पे पुस्तक लिखी थी, जब हिटलर का बहुत दबदबा चल रहा था और एक तरह से पूरी ज्यूज कम्युनिटी के ऊपर त्राहिमाम हो गया था। उन्होंने गैस चैम्बर्स में होलोकास्ट पूरा जला दिया था इस तरह से, तो जिंदा गैस के चैम्बर्स में लोगों को मरवा दिया था हिटलर ने। उस घटनाक्रम में ये बच्ची के जो पिताजी थे, जो कि जर्मन फौज में भी रहे, जर्नलिस्ट भी रहे, वो अपने परिवार को लेकर छुप जाते हैं और जिस देश जाके छुपते हैं वहाँ पर भी जर्मनी आक्रमण कर देती है। तो ये बंद कमरे में 2 साल से ज़्यादा रहती है अपने घर में और अपनी डायरी लिखती है। डायरी लिखते लिखते कल्पित, उसमें कई कल्पनाशील उसने ऐसे कैरेक्टर्स बनाए जिसमें से एक बड़ा उसे पसंद आया, वो था कैटी। तो कैटी से वो खूब बातें करती थी। ये क्या हुआ? कल्पित संबंध हो गया, ये एक इमेजिनेटिव रिलेशनशिप हो गया, लेकिन उसका तादात्म्य है। तादात्म्य मतलब बहुत गहरा संबंध है, इतना गहरा कि वो बातें जो उसने अपनी कभी माँ से, अपने भाई बहनों से नहीं बताई थी, वो कैटी को बताती थी। और जब वो डायरी के रूप में वो जो लिखती थी, उसके पिता क्योंकि जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने उनको छपवा दिया
तो 13 वर्ष की आयु की थी, तो उसने बगल के बुक स्टोर से जाके अपनी किताब खरीदी और 67 भाषाओं में 67 लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई किताब, डायरी ऑफ अ गर्ल, मूवीज बनी उसके ऊपर, बहुत कुछ हुआ, पर वो खुद तो चली गई बहुत पहले। तो ये क्या हुआ, चलो याद आ गया उदाहरण समझने के लिए कि हमारा किसी से कल्पित लेकिन बहुत तादात्म्य यानी गहरा संबंध, ऐसे ही ब्रह्म और इस माया का कल्पित लेकिन बहुत गहरा संबंध है। अच्छा, ये जो संबंध है किस तरह का है, तो बोलिए संबंध कल्पित भेद सहित है। कल्पित है, इमेजिनेटिव है, लेकिन दोनों में भेद है ना, दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए कह दिया कल्पित भेद सहित है। आपके पास जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो खोल लो, तो आपको वहाँ पर भी ये वाणी मिल जाएगी लिखी हुई कि पीताम्बर जी पूछ रहे हैं, पंडित जी ने लिखा कि कैसे आरोप कैसे हुआ। पेज नंबर 21 रहेगा आपका, है ना, पेज नंबर 21 रहेगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, जिसमें प्रपंच आरोपवाद का सेकंड पेज होगा और वहां पे प्रश्न संख्या 33। तो कह रहे हैं शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप कैसे हुआ है। उत्तर क्या है, अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय अनादि कल्पित प्रकृति है। अनादि, पहली बात तो क्या है, जो ये हमारा ब्रह्म है वो भी अनादि है, अनादि है ना, इसका कोई शुरुआत नहीं है, ये तो बात आ गई ना वहां पे, ये सब अनादि है। तो अनादि है और शुद्ध है। इस अनादि शुद्ध ब्रह्म के ऊपर आश्रित कौन है, अनादि कल्पित प्रकृति, प्रकृति जो है उसके ऊपर आश्रित है। ठीक, इस प्रकृति के फिर तीन भेद होंगे, माया, अविद्या और प्रकृति। इस प्रकृति का आश्रय किस पे है, ब्रह्म चैतन्य पे है। तिस प्रकृति का ब्रह्म के साथ ही अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। तिस मैंने इस प्रकृति का ब्रह्म के साथ में कैसा संबंध है, क्योंकि अनादि है और कल्पित भेद सहित संबंध है। कल्पित भेद सहित मतलब क्या हुआ, कल्पना है लेकिन दोनों में भेद भी है, दोनों में भेद है, आपस में एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। और दूसरी बात कही, वास्तव अभेद रूप संबंध है। वास्तव में इनमें अभेद रूप संबंध है। अभेद रूप मतलब इसलिए अभेद हुआ, अरे अभी तो कह रहे थे भेद है, अभी कह रहे हैं अभेद है, ये क्या बात हुई। अभेद इसलिए है कि प्रकृति तो कुछ है ही नहीं, कल्पना है। अब कल्पना में क्या वो करना, जैसे उस दिन आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि अगर आप कल्पना करें कि जहाज में बैठे हैं, एक शिप इसमें बैठे, नाव में बैठे हैं और वो चारों तरफ से खतरे से घिरी हो, तो आप क्या करेंगे, बोले कल्पना करना बंद कर देंगे। अगर कल्पना से ही परेशानी खड़ी हुई थी तो कल्पना करनी बंद कर दो। देखो कितनी बड़ी बात है। जीव के केस में भी, यानी अपने केस में भी देखें तो हम कल्पना में कितनी समस्याएं अपने मन में रख लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, ये इफ एल्स, जैसे हमारे कंप्यूटर की भाषा में भाई लोग कहते हैं ना, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स का क्लॉज होता है कि अगर ये हुआ तो ऐसा हो जाएगा, एल्स अथवा ये होगा। तो हम भी यही सोचते रहते हैं, अगर ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। अरे इसी कल्पना में हम जो है अपने मन में कितने संशय, कितनी ज्यादा उटपटांग बातें बैठा लेते हैं, है ना। तो वहां पर पंडित जी क्या कह रहे हैं कि ये जो संबंध है, पहली बात तो ये कल्पित है, कल्पना का संबंध है और उसमें भेद है, और ये अनादि समय से है, क्योंकि प्रकृति भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है, पुराना पौराणिक है। और इन दोनों का संबंध भी कैसा है, ऐसा संबंध है। ये पंक्ति आई ना, षट ब्रह्म माया संबंध, ब्रह्म और माया का संबंध समझ रहे हैं। तीसरी पंक्ति, जीव ईश भेद तिन, और अब समझेंगे जीव और इसका भेद। षट ये अनादि, ये सब छह के छह क्या है, अनादि है, सब अनादि है। तो ये अनादि है दोनों, प्रकृति, इन छह में से अभी दो की बात हो रही है और उनके संबंध की बात हो रही है, यानी तीन की बात हो रही है कि अनादि संबंध है। ये दोनों अनादि हैं, शुरू से बने हुए हैं और इनका संबंध भी अनादि है, लेकिन वो भेद है दोनों में। पहली बात तो कल्पना पे आधारित है, दूसरा उसमें भेद है, और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो कल्पित है, उसमें अभेद जैसी बात ही क्या है ना, तो कल्पित था, उसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक बात बैठ गई, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, आगे बढ़े। मेरे ख्याल अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये assumption मैं कर लेता हूँ, कल्पना की बात समझ में आ गई।
अब इस प्रकृति के बारे में पितामह शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये जो सो प्रकृति, एक माया, दो अविद्या और तीन तमह प्रधान प्रकृति रूप करी विभागों को पावती है। ये जो प्रकृति है ये तीन प्रकार के डिविजन्स में फिर बन गई। वो तीन डिवीजन क्या हैं? शुद्ध सतोगुणी, मलिन सतोगुणी और तमोगुणी। शुद्ध सतोगुणी को क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? बिना किताब या कॉपी देखे, आपने परसों चर्चा करी है इसकी। शुद्ध सतोगुणी के आगे क्या लिख दें, जल्दी बताइए। शुद्ध सतोगुणी क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बताइए। शुद्ध सतोगुणी भैया माया। माया है ना, ये माया है। इसलिए माया व्यापक है, माया सब जगह व्याप्त है। व्यापक मतलब व्याप्त होना, व्यापक व्यापक। अच्छा, मलिन जो है वो क्या है? एक माया है, मलिन को क्या कहेंगे? यानी सतोगुणी तो है, मैल आ गई। कांच का गोला जो होता है लालटेन में, उस पे मैल आ गई, अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश तो जल रहा है लेकिन मैल आ गई, तो फिर प्रकाश ठीक से उजियारा नहीं कर पा रहा। सूरज पे बादल आ गए, सूरज तो है, प्रकाश भी पूरा है, तब भी पूरा रहा, लेकिन मलिनता आ गई। ऐसे जीव के ज्ञान पे मलिनता आ गई, बोध तो है लेकिन मलिनता आ गई। मलिनता आने से इसमें परेशानी हो गई। क्या कहेंगे उसको? माया के बाद दूसरा मन। भैया मन। अरे नहीं, उसका टर्म बताओ बेटा। ये जो प्रकृति है इसको तीन हिस्सों में बांटा, माया, अविद्या और प्रकृति। तो ये अविद्या है ना, अविद्या। विद्या, अविद्या छोटी है, माया बड़ी है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा प्रकृति, जो तमोगुणी बची उसे प्रकृति कह दिया। ये तमोगुणी प्रकृति हो गई। टिपिकल है यार इसमें। ना? हमने बीच में एक छोड़ भी दिया था परसों का ना। हाँ, म्यूट कर दिया मैंने ना। ये जो उस दिन अपनी बात हो रही थी से पंच प्राण पे, तो उसमें प्राणों के प्रकार में एक प्राण का नाम प्राण ही कर दिया था जो हृदय स्थान पे था, है ना, प्राण। जब अपन ने संडे के वेबिनार में पढ़ा था 5 प्राणों के बारे में, प्राण में कोश के बारे में, तब याद आ रहा होगा आपको। तो ये पंच प्राण में पिछले संडे की बात बता रहा हूँ। तो जैसे उसका नाम ही प्राण था, वैसे यहाँ नाम प्रकृति रख दिया। तो माया, अविद्या और प्रकृति, ये तीन भेद हो गए। ठीक है, यहाँ तक भी शायद कोई डाउट नहीं होगा किसी को, लगभग सब लोगों का स्पष्ट होगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो अभी रिवीजन कराया आपको। अब देखो। प्रणाम भैया। हाँ जी दीदी। एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम प्रकृति को समझ रहे हैं, मैं जितना समझ रही हूँ कि जो प्रकृति है वो तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अविद्या और माया उसके पीछे की एक विश्वास या आस्था कहें या सोच कहें या फ्लो कहें, वो है। तो प्रकृति तो है लेकिन उस पर ऑफ कोर्स ब्रह्म का प्रकाश है, लेकिन माया और अविद्या से वो चलित है, कह सकते हैं ऐसा? फिर से कहिए। प्रकृति जो है, प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति जड़ है और उस पर ब्रह्म का प्रकाश है, इसलिए वो विजिबल है हमको, ब्रह्म का लेकिन हाँ ठीक है, इसलिए वो हमको दिख रही है। लेकिन जो डायरेक्शन वो फॉलो करती है, जो भी डायरेक्शन में वो चलती है, वो जो डायरेक्शन है वो या तो माया से प्रेरित होती है या अविद्या से प्रेरित होती है। इस कारण जो प्रकृति का गुण है वो सतोगुणी या तमोगुणी कुछ भी हो सकता है। हाँ सोच सकते हैं इस तरह से। वैसे देखा जाए तो ये जो तीन शेड्स हैं वो इस प्रकृति की तो है। इसी प्रकृति में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। रजस माने वही, जब अपन सरल भाषा में बात करते हैं, चंद्रोदय की भाषा में नहीं, तब ये बात आती है कि उपनिषद के आधार पर सांख्य योग में भी कपिल मुनि ने कहा कि ये प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दोनों के मेल से पूरा संसार बना है, द्वैत। और उसमें जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस हो गई, जो यहाँ भी बात आई, और प्रकृति जो है वो जड़ है। प्रकृति में 3 घटक है ना। कुल तो प्रकृति के 8 घटक कहे गए हैं, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर यानी पंचतत्व,
और 3 ये गुण, इन 8 से मिलकर प्रकृति बनी है। तो अब पंच तत्व जो हुए उनका खुलासा भी आएगा, इसी कला में आएगा। और पंच तत्वों के अलावा 3 गुण, तो पहले गुणों की चर्चा आ रही है यहाँ पे, सतोगुण तमोगुण और उसके बीच के दोनों के सम्मिश्रण से बना हुआ रजोगुण। अब ये जो सतोगुण है तो प्रकृति का वो स्वरूप, वो सेगमेंट कह लो या वो शेड कह लो, जैसे एक ही रंग के 7 रंग बन गए इंद्रधनुष में, कोई बेस था उसी से 7 रंग बन गए, जो प्रकाश था उसी के, वैसे उसी से 3 धाराएं बन गई, एक जिसमें बिल्कुल शाश्वत सतोगुण है। तो है तो ये पूरा का पूरा ब्रह्म पे आधारित ना, आरोपित तो यही है वस्तु पे पूरी की पूरी प्रकृति। तो निश्चित रूप से इसका जो तमोगुणी हिस्सा है वो भी जब बढ़ेगा तो इसी की दिशा में बढ़ेगा। तो बात आपकी ठीक है कि वो फिर माया और अविद्या प्रकाशित तो वो भी ब्रह्म ज्ञान से ही हो रहा है, जो वास्तविक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसी से हो रहा है। तो जो जड़ है, इसलिए जब कहा जाता है कि मन की चर्चा जब आती है कि मन भी जड़ है, क्योंकि मन में भी सतोगुण तमोगुण रजोगुण है, जहां पर भी ये 3 गुण हैं, परमात्मा सत्ता ब्रह्म सत्ता जो है वो इन गुणों से परे है, इसलिए उन्हें बोलते हैं त्रिगुणातीत। ये शब्द आपने सुना होगा, त्रिगुण अतीत। इन त्रिगुणों से, 3 गुणों से अतीत परे जो है वो ब्रह्म है, वो इससे बंधा हुआ नहीं है, सबका हेतु होते हुए भी, सबका आधार होते हुए भी उनसे बंधा हुआ नहीं है, उनसे लिप्त नहीं है, चिपका हुआ नहीं है, सबके कण कण में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग है। मैं इन सभी इंद्रियों में हूँ पर मेरे को ये इंद्रियां भोग नहीं सकती, मैं इन सभी चीजों का आधार हूँ अर्जुन, लेकिन मैं इनका हेतु होते हुए भी इनमें बंधता नहीं हूँ। हे अर्जुन, ये जितना सब गतिशील है, इस सब के पीछे जो परम गति है वो मैं ही हूँ। परम गति यानी बहुत तेज गति से परमात्मा कुछ, वो जो चल रही है चैतन्य सत्ता, वो तो और तेज गति से चल रही है और उस पर सब आरोपित है। अभी ऐसे कई उदाहरण देंगे पितामह शास्त्री जी, जैसे एक बड़ी सी गेंद पर एक छोटा सा पॉइंट लगा हो, छोटा सा कहीं ब्लैक डॉट लगा हो, पूरे शरीर पर एक छोटा सा तिल, क्या मायना है उसका? अगर देखें तो रिलेटिवली हमारे शरीर की जो स्किन है उसके ऊपर एक छोटा सा तिल, वैसे ही ये पूरा जो ब्रह्म चैतन्य है उस पर एक छोटे से तिल के समान है प्रकृति, उससे वो आरोपित हो रही है, इतना सही आरोप है, और वो उससे अलग है, अलग होना ही अपवाद है। हमें यही तो जानना है, हमें इस अपवाद को पाना है, तो इस दिशा से चलेंगे। अगर हमारा मन तमोगुण में है तो हमें भी उसे पहले मलिन सतोगुण और फिर शुद्ध सतोगुण की ओर ले जाना होगा, क्योंकि वो जड़ है, उसे उठाना होगा ऊपर। तो आप ठीक कह रहे हो कि प्रकृति से अविद्या, अविद्या से माया, ये गति चलती रहेगी और फिर हम माया से भी परे जाके अपवाद को जान लेंगे, और अपवाद प्राप्त होते ही ब्रह्म प्राप्त हो गया। फिर हमारा जीवन मरण की जो मुक्ति, जो लक्ष्य है जीवन मुक्त हो जाना, वो मुक्ति मिल जाएगी। फिर हम कर्मों के आधार पर नहीं जिएंगे, कर्माशय के आधार पर नहीं जिएंगे, संस्कार शून्य हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे दीदी। हाँ जी भैया, समझ आया, थोड़ा समझ। हाँ, अभी धीरे धीरे और खुलता चला जाएगा और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब जो ये तो हमने समझा माया और इसका आपस में संबंध, ब्रह्म चैतन्य का और माया का। बाकी 3 क्या है? ईश्वर, जीव और उनका भेद। अब ये थोड़ा इंटरेस्ट मुझे लगता है आपको ज्यादा आएगा इसमें, कि ये जो जीव है जिसे हम बार बार जीव कह रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हुआ और वो ईश्वर कैसे उत्पन्न हुआ और दोनों में भेद क्या है। ठीक है, तो जब ये ब्रह्म, क्योंकि इन 6 में, किन 6 में? ब्रह्म, माया और इनके संबंध में, ईश, जीव और इनके भेद में, ये 6 चीजें हो गई ना। इन 6 में केवल एक ही है जो अनंत है, वो कौन है? ब्रह्म चैतन्य। अब ये जो ब्रह्म चैतन्य है ये खुद को रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, खुद को कैसे मैनिफेस्ट करेगा, खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, अपना प्रकटीकरण कैसे करेगा? तो अपने प्राकट्य के लिए इसने क्या कल्पना करी, क्या बनाया? कल्पित संबंध बनाया। किससे? अपनी कल्पना से प्रकृति पैदा कर दी, ब्रह्म चैतन्य से हुई ना, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कोई पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वही अनंत है, सब है अनादि ही, जब से वो है तब से ये भी है, तब से जीव भी है, तब से, हे अर्जुन, जब से ये सृष्टि बनी है उससे, तब से मैं भी हूँ, तब से तू भी है, तब से ये सब कुछ है ना। तो सब कुछ है तो अनादि, लेकिन अनंत केवल वही है इन 6 में। तो उसने एक तादात्म्य स्थापित किया। तादात्म्य मैंने बड़ा गहरा संबंध, हमारा उनसे बहुत तादात्म्य है, गुरु जी से हमारा बहुत तादात्म्य है। क्या? गहरा संबंध। तो गहरा संबंध है लेकिन कल्पित है। अब वो जब खुद को प्रतिबिंबित करना चाहेगा, रिफ्लेक्ट करना चाहेगा, तो उसको एक मिरर चाहिए,
जैसे किसी भी जगह मिरर कह लो या कोई ऐसा पदार्थ कह लो जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता हो। मुझे अपना प्रतिबिंब बनाना होगा तो किसी रूप में कहीं ऐसी जगह देखना होगा जहां से रिफ्लेक्शन मिले वापस। आप जिस डिवाइस पर अभी बैठे हैं, मैं ये लैपटॉप पे बैठा हूँ, आप फोन पे बैठे होंगे, उसमें कैमरा है, सेल्फी मोड में आ गया तो अपना प्रतिबिंब दिख गया, है ना। तो इसको समझाने के लिए जो उदाहरण यूजुअली लिया जाता है वेदांत की पाठशाला में, वो लिया जाता है रेत का, रेत, सिलिका। अब उस सिलिका से पहाड़ भी बना है, रेत से पहाड़ भी बने हैं बड़े बड़े, और पहाड़ों के टूटने से रेत भी बनी है। तो उसमें भी रेत है, यहाँ भी रेत है। इसी रेत से शीशा भी बन जाता है, मिरर। लेकिन तीनों में सेम घटक होने के बाद भी प्रतिबिंब किसमें दिखेगा? स्वाभाविक सी बात है, शीशे में दिखेगा। दीवार में भी रेत है लेकिन दीवार में नहीं दिखेगा, पर्वत में भी रेत है लेकिन पर्वत में नहीं दिखेगा, पृथ्वी में रेत है, यहाँ है, इसमें देखें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। लेकिन दर्पण में दिख जाएगा, उसमें भी रेत है, वो भी रेत से ही बना है, सिलिका का बना है। तो जहाँ शुद्धता है वहां प्रतिबिंब ब्रह्म का आसानी से बन जाएगा। इसलिए जो सतोगुणी, जो एकदम सतोगुणी स्वरूप है प्रकृति का, शुद्ध सतोगुण युक्त यानी माया, तो ब्रह्म चैतन्य माया के साथ में जब जुड़ा, ब्रह्म चैतन्य माया में जब प्रतिबिंबित हुआ। देखो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन, इसका मतलब बिंब भी तो होगा ना, तो इसको बिंब भी कह सकते हैं। बिंब यानी एक यूनिट है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है जो दिख रहा है अभी। तो प्रतिबिंब क्या हुआ, कैसे बना? माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब, माया में ब्रह्म ने अपना रिफ्लेक्शन किया। तो माया क्या हो गई? दर्पण हो गई, एक तरह से परमात्मा का दर्पण हो गई ना। इसलिए माया बुरी नहीं है, ये सतोगुणी है। अविद्या गलत है और प्रकृति में बंधना और गलत है। मतलब तमस और रजस में फंस जाना ये गलत है। अगर हम यहाँ भी पहुंच गए, देखो इस संसार में रहते हुए जब आप अपने गुरु कार्य करते हो, अपनी उपासना में अपने इष्ट को याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हो, अपने मूल्यों को, संस्कारों को जीवित रखते हुए किसी भी रूप में, चाहे देश प्रेम में, चाहे जैसे कल अपन स्वामी जी की बात कर रहे थे, तो अब माया उनको नहीं स्पर्श कर पाती थी। लेकिन ऐसे लोग तो दिखे होंगे हमें जीवन में जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए इस माया के अंदर जुड़ के रहते हुए भी। लेकिन वो माया क्योंकि सतोगुणी थी, इसीलिए उनका जीवन सराहनीय है कि भाई हो सकता है वो अभी अपवाद की स्थिति में ना पहुंचे, कि बिल्कुल मुक्त हो गए, फिर उनका जन्म होगा क्योंकि अभी उनकी संस्कार, उनके कर्म बाकी हैं। लेकिन क्या होगा, और श्रेष्ठ आगे जीवन मिलेगा और उसमें और बड़े कार्य करेंगे और श्रेष्ठ कार्य करेंगे और श्रेष्ठ कार्य करते हुए माया से भी बड़े चले जाएंगे। ये तो करते करते पहुंचेंगे ना मुक्ति के द्वार पे। लेकिन अगर यहाँ फंसे हुए हैं तब तो फिर हमें यहाँ तक प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अविद्या में फंसे हुए हैं तो फिर हमें और ऊंचा चलना पड़ेगा। ये अविद्या में भी अच्छी बात यह है कि भाई सतोगुण तो है लेकिन मलिन हो गया है। इसलिए कभी कभी होता है बहुत जीवन सात्विक लगता है, और कभी कभी वही सात्विक व्यवहार करने वाला व्यक्ति तमस में भी चला जाता है, रजस में भी चला जाता है। होता है ना, हमारे साथ होता है। हम कई बार पहुंचते हैं उस स्थिति में, वापस नीचे आ जाते हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर अच्छे ठीक चल रहा होता है, फिर वापस तमस में, फिर परेशानी में। अरे गुरुजी से जुड़े हुए इतने साल हो गए, अब काहे का डिप्रेशन है, अब काहे की उदासी है? नहीं जी, बिल्कुल ये फ्लक्चुएशन है, गई फिर आई। तो यानी हमारा अभी यहाँ शुद्ध सत्वगुण युक्त माया में स्थापित नहीं हो पा रहे हम, इसलिए यहाँ तक तो पहुँचना है। तो माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ये जब होता है, इसका जो अधिष्ठान होता है, इसे ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म चैतन्य जब माया में शुद्ध सत्वगुण यानी एकदम साफ दर्पण में खुद का प्रतिबिंब बनाता है, उसे माया कहते हैं। देखो पढ़ो आप अगला पेज जो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट का आपके, तो उसमें पंडित जी क्या कह रहे हैं। तिनमें जो शुद्ध सत्वगुण युक्त सो माया है, और जो मलिन सत्वगुण युक्त है सो अविद्या है, और जो तमोगुण की मुख्यता करी युक्त है सो तमः प्रधान प्रकृति है। अब आगे फिर खोल रहे हैं कि माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, माया विषय, माया को विषय बनाकर जो ब्रह्म ने अपना प्रतिबिंब बनाया है, सो अधिष्ठान और माया सहित जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर कहिए है। कैसा ईश्वर है? ये जगत का कर्ता है, ये जगत का कर्ता है, ये जगत का कर्ता है। और जीव क्या हो जाएगा? जगत का भोक्ता हो जाएगा। हम भोक्ता है, वो करता है, मतलब जगत कर्ता। जगत का कर्ता मतलब क्या हुआ? कार्य करने वाला, कर्म वाला कर्ता नहीं है। जगत की व्युत्पत्ति इनसे हुई है, जगत कर्ता।
है ना, सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाची, कहते हैं ना सुख करता। तो वो करता मतलब वहाँ कर्म वाला करता नहीं है जो हमारे, जैसे हमने कुछ करते हैं तो ये होगा ना कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया है, मैं करता हूँ, बोलचाल में भी बोलते हैं। तो यहाँ जो कर्तापन है वो उस वाले कर्तापन की बात नहीं हो रही। यहाँ हेतु, कर्ता शब्द में हेतु, इस जगत का हेतु है और माया सहित है, माया सहित है और सर्वज्ञ है। तो क्या क्या एडजेक्टिव जुड़ गए कि ये जो माया विषय जो ब्रह्म के प्रतिबिंब है सो अधिष्ठान, दो शब्द आएंगे अभी, है ना। एक शब्द आया अधिष्ठान, अधिष्ठान गायत्री महामंत्र कौन है अधिष्ठाता? सूर्य है जी अधिष्ठाता। सुना तो कई बार, मतलब धारण कौन कर रहा है मंत्र को? ऋषि कौन है इसका? ऋषि तो उसका रिसर्चर हो गया, स्कॉलर, जो साइंटिस्ट जिसने उसकी खोज करी वो तो रिसर्चर हो गया, ठीक है। अब ये थ्योरी कहती क्या है, इसका आधार क्या है? इसका आधार साहब E = mc², इसका आधार रिलेटिविटी है, ये रिलेटिविटी की थ्योरी है। अच्छा, सापेक्षता का नियम, ठीक। ऋषि कौन है? बोले आइंस्टीन है। अच्छा, उसका न्यूटन है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक। अधिष्ठान, अधिष्ठान किस, कौन इस पे इसको धारण किए हुए है? तो जगत को धारण किसने किया? बोले ईश्वर ने। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर भी अनंत नहीं है। अब देखना मजेदार बात, थोड़ा ध्यान से पकड़ना, ईश्वर भी अनंत नहीं है, व्यापक तो है लेकिन अनंत तो ब्रह्म ही था, ये तो उसका प्रतिबिंब बना ना, ये तो उसका रिफ्लेक्शन है। बात समझना, कल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मैं बैठा था, फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाता गया, फिर देवता आते गए, सब छूटते चले गए, सारे लोगों से ऊपर सप्तऋषि मिले, सप्तऋषि बैठे थे, तो बताया था ना, संस्मरण कर। अब ये जो 7 ऋषियों का बैठा है संगत, इस ये भी तो रिफ्लेक्शन है ना, इससे ऊपर कोई ब्रह्म चैतन्य जो जिसका कोई स्वरूप नहीं है। अब वो उसने एक स्वरूप बनाया, क्योंकि प्रतिबिंब तो तभी बनेगा ना, तो प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ी। दर्पण क्या था? माया थी, वो भी खुद ही से प्रकट कर दिया। तो माया भी अनादि हो गई और वो भी अनादि हो गई, और उनसे जो प्रकट हुआ, क्या हुआ प्रकट? ईश्वर, जगत कर्ता, ये भी अनादि हो गया, ठीक है, और सर्वज्ञ हो गया। यहाँ अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किया है। अधिष्ठान ब्रह्म के लिए ही अधिष्ठान, इसका आधार क्या है? तो बोले ब्रह्म तो है, उसी ने किया है। ठीक है, अब इसी को क्यों जोर दे रहे हैं इस पे अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये सर्वज्ञ है, व्यापक है और जगत करता है। अब इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा तो जीव बन जाएगा, क्योंकि अब देखो सोचो, उसी ब्रह्म को फिर प्रकट होना है जीव के रूप में। अब वो इसकी सहायता नहीं ले रहा, अब वो इस दर्पण में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन से दर्पण में रिफ्लेक्ट हो रहा है? मैले दर्पण में। मलिन माने मैला है, सत्वगुणी है। तो इस पर जब हुआ प्रतिबिंबित अविद्या विषय जो ब्रह्म प्रतिबिंब है, आप ब्रह्म है, तत्वमसि, हम ब्रह्म हैं, हाँ सब ब्रह्म है, लेकिन हमें बोध नहीं हो रहा है, हम मलिनता में है, हम में उसी परमात्मा का अंश है, तो हम पापी तो हो ही। विवेकानंद जी का सबसे बड़ा जो ये कुठाराघात था विशेष रूप से क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्योंकि आप जब बाइबल पढ़ेंगे और विशेष रूप से बाइबल के जब ये प्रवचन होते हैं तो वहाँ पर चर्च में और सब जगह बहुत फेमस, मेरे कई से मित्र हुए जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, तो उनका ये था कि वी आर अ सिनर, हम पापी हैं और परमात्मा हमारे पाप धोने आए हैं। जो यीशु आए हैं, परमात्मा का बेटा आया वो हमारे पाप धोने के लिए। तो विवेकानंद को बहुत गुस्सा आता था इस बात में, कौन कहता है कि तुम पापी हो? मुझे बताओ, किसने कहा कि तुम पापी हो? अगर तुम परमात्मा का अंश हो तो तुम पापी कैसे हो? तुम तो सतोगुणी हो। हाँ, मलिन हो गए होगे, भूल गए होगे, वो अलग बात है, लेकिन पापी कैसे हो गए? पाप पुण्य तो ये तो जड़ प्रकृति का हिस्सा है, तुम ये हो ही नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये है, तुम वस्तु हो, तुम अवस्तु से खुद को जोड़कर और भटक रहे हो, ये कैसी बात हुई? और यही बार बार तुम्हें प्रवचन में कहा जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और तुम उसी में फंसे हो, हम पापी हैं, हम पापी हैं। तो तुम कन्फेक्शन बॉक्स में बैठे रहते हो जाके, बहुत बहुत डांटते थे। तो ये
ब्रह्म ने ही क्या किया, रिफ्लेक्शन किया, यही सेम बात। पर ये माया में ना होके अविद्या में हो जाएगा। यहाँ पर अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब बन गया, अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब। अब ये जो बना, यहाँ पे अधिष्ठान शब्द आया था, यहाँ शब्द लिया ऋषियों ने कूटस्थ, 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 कूटस्थ। क्या हुआ, ये बहुत व्यापक है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये अंश है छोटा, तो इसलिए कूटस्थ शब्द जब आया तो वो छोटे अंश के लिए आया। ठीक है, कूटस्थ छोटे अंश के लिए आया। तो मूल में दोनों एक ही बात है, बस संज्ञा अलग अलग दी है, टाइटल अलग अलग दिया है, ताकि समझ में आ जाए कि जब कूटस्थ की बात हो रही है तो जीवात्मा की बात हो रही है, और जब उसकी बात हो रही है तो ईश की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है। जीव की बात हो रही है और ईश्वर की बात हो रही है। जब शब्द इस्तेमाल हो रहा है अधिष्ठान, तो ईश की बात हो रही है, ईश्वर। और जब कूटस्थ शब्द यूज हो रहा है तो आगे कहीं भी होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जीव की, मेरी बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो कूटस्थ है, सो अधिष्ठान कूटस्थ, और अविद्या सहित भोक्ता, ये भोक्ता है, यहाँ पे कर्ता था, ये भोक्ता हो गया। और दूसरी बात क्या, ये व्यापक और सर्वज्ञ था, ये कैसा हो जाएगा, ये अल्पज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ का उल्टा होता है अल्पज्ञ, छोटा, अल्पज्ञ। तो इसकी जो वो है क्या कहते हैं, प्रेजेंस, वो छोटी है। सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं, इसलिए ईश्वर और जीव ये क्या है, अनादि है। यस, ये बात तो क्लियर है कि 6 के 6 अनादि है, इनका संबंध भी अनादि है, हमेशा से है। हाँ बिल्कुल अनादि है, इनका संबंध भी हमेशा से है। और ये क्या है, कल्पित है। बोले हाँ ये भी कल्पित है, कल्पना में चल रहा है, क्योंकि इससे जुड़े कल्पना में सब। तो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित हैं। एक मूवी आई थी, कभी देखिएगा, अंग्रेजी मूवी है इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या है, वो एक सपने के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, सपने में सपना चल रहा है, उससे निकल पाना जो है, ये एक हम बहुश्यामी होना परमात्मा का खेल है। वेदांत कहता है कि, उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा के मन में क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, तो एक हम बहुश्यामी, इसी में आएगा अभी अगली पंक्तियों में कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो उन्होंने अपने ही सब एक्सटेंशंस पैदा कर दिए। जब ये बात आएगी ना माया और अविद्या की, तो माया एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जीव नाना प्रकार के हैं, बहुत सारे नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। यानी अविद्या नाना प्रकार की है, माया एक ही है। ठीक है, उसी एक ही दर्पण माया में, लेकिन अविद्या और उससे उत्पन्न हुए जीव नाना प्रकार के हैं। ये समष्टि है, ये व्यष्टि है। समष्टि मैंने कलेक्शन ऑफ होल, सुपरसेट। व्यष्टि मैंने एक एक इंडिविजुअल। व्यष्टि, व्यष्टि शब्द व्यक्ति शब्द से, जैसे व्यष्टि मन, इंडिविजुअल मन, मेरा मन, आपका मन अलग अलग सोच रहा है, अलग अलग गुणों पे आधारित है, इसलिए अलग अलग सोच रहा है। लेकिन एक ही जैसा हो जाए और सबको कलेक्ट कर दे तो बोले वो व्यष्टि मन हो जाएगा, कलेक्टिव माइंड। व्यष्टि मैंने कलेक्टिव, और यूनिवर्सल भी कह सकते हो, यूनिवर्सल माइंड। और जो व्यष्टि, समष्टि मैंने कलेक्ट, यूनिवर्सल, और व्यष्टि मैंने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, पर्सनल। ज्यादा तो नहीं हो रहा? शुड आई स्लो डाउन? सब तक पहुंच रही बात? हाँ प्रिया बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो? प्रणाम भैया, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ भैया, कि जैसे हम ये अविद्या वाली बात कर रहे हैं, ईश्वर की जहाँ पे हमने बात की, तो ब्रह्म ने जैसे अपने अलग अलग रूपों में बहुत सारी चीजों को बनाया, जैसे कि हम बहुत सारे भगवान को मानते हैं तो उनके अलग अलग रूप हैं। बोलते मतलब रहो। वो हम क्या करते हैं, सीधे ब्रह्म तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन ईश्वर को अलग अलग आकार में हम पूजते हैं। तो क्या हम उसको ये जो आपने बताया है अविद्या वाला पार्ट, उसमें हम रख सकते हैं? ठीक है, और एक प्रश्न या कुछ बात और आ रही है, वो भी सुन लेते हैं, फिर एक साथ उत्तर देते हैं। सुनीता दीदी, आप क्या कहना चाह रहे हो? भैया मेरा भी सिमिलर ही प्रश्न था, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि
अविद्या में ले तो अविद्या में सारे जीव आ गए, मतलब हम आ गए, जो भोग योनि में है, जो योग योनि में है, वो सब आ गए, मगर सिर्फ वो नहीं आएंगे जो जड़ है, उसको छोड़कर सभी जीव आ जाएंगे। ठीक है। मतलब पौधे भी आ गए, सब, मतलब जिनमें भी थोड़ा सा भी कुछ हम समझते हैं कि जीव तत्व है, वो सही सब बात। अविद्या के अंदर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो सतोगुणी है, तो हाँ। वो जो मगर जो जीव मलिन, इतना मलिन हो गया है कि उसका सतोगुण भी मर गया है, मतलब उसमें सतोगुण का कोई दर्शन नहीं हो रहा है या अस्तित्व नहीं है। जैसे कि हम मैं नाम ऐसे नहीं लेना चाहती हूँ, पर जैसे ISI है, आतंकवादी है, उनको कुछ नहीं है, उनका एक ही विश्वास है कि बस हमारे सिवा सबको मार देना चाहिए। तो उस हद तक वो, और मारने में भी नृशंस हत्या, मतलब दुख देकर हत्या करना। तो इतना गिरा हुआ जो पतन का मानव का जो चिंतन है, क्या वो भी स्टिल अविद्या में ही रहेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न बहुत सुंदर है। पहले दूसरे को ले लेते हैं। विवेकानंद जी की दृष्टि क्या है उससे देखते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने वेदांत को ही दुनिया भर में फैलाया है ना, और वेदांत के वो प्रचारक भी थे और उसका ही वो काम भी करते रहे। उन्होंने कहा जीवन को एक सोल की यात्रा को एक सर्कल की तरह देखो, एक सोल की यात्रा को एक सर्कल की तरह देखो, और उस सर्कल में जीव यानी उसकी जो सोल है, वो जो यात्रा कर रहा है, वो कभी ऊपर है कभी नीचे पहुंच गया। इसकी गति ही ऐसे है कि आज वो ऊपर दिखाई दे रहा है, कल नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन है तब भी वो जीव, है तब भी वो सतोगुणी। बस उसकी यात्रा का चलते चलते नीचे गमन हो गया, लेकिन ये कभी भी ऊपर उठ के आ सकता है। ठाकुर कहा करते थे, कभी भी किसी के जीवन को देख के, उसके आचरण को देख के उसका अनुमान मत लगाना। आचरण को देख के तो कल अपन देख रहे थे विवेकानंद के आचरण को कितना आक्षेप उठा के, घमंडी है, मछली खा गया, ये हो गया, वो हो गया, चाय पीता है, उल्टे हाथ से भोजन ले लेता है, किसी को परोसना होता है उल्टे हाथ से परोस देता है। ये सब विवेकानंद की चलाई हुई विधा थी, नहीं तो सीधे हाथ से दाहिने हाथ से ही भोजन परोसा जाता था। भोजन परोसने वाला भोजन करता ही नहीं था, बाद में करता था। कहते थे साथ बैठे खाओ, क्यों बाद में खाएगा, सब साथ में बैठेंगे, नारी बाद में खाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने रीतियों को बदला। तो अब इस दृष्टि से देखें तो सब सतोगुणी है, कोई भी पापी नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तमोगुण इतना बढ़ जाए कि सतोगुण बिल्कुल नष्ट हो जाए, है ना। ये प्रभाव अपना इतना ज्यादा कर सकता है। तो जब इस तरह के डिवीजन को देखते हैं, आगे और समझेंगे सब, तब तक इस प्रश्न को थोड़ा रोक के रखते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ने तो यहाँ खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी जीव है वो कभी भी यहाँ से उठ के ऊपर आ सकता है, वो इससे नीचे नहीं जाएगा। ये तो जड़ प्रकृति है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो जड़ है, जहाँ पर बिल्कुल भी जीवन नहीं है, जीव नहीं है जहाँ पर। लेकिन जहाँ जीव है वहाँ माया और अविद्या के कारण वो ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अब अविद्या में वो बहुत नीचे चला गया, ये बात ठीक है, लेकिन वो कभी भी ऊपर उठ सकता है। बड़े से बड़ा असुर भी कोई श्रापित देवता हो सकता है। देखते हैं ना अपन पौराणिक कहानियों में कि भाई रावण जो था वो तो वैकुंठ का ही द्वारपाल था, जय विजय थे ये लोग। तो रावण कुंभकर्ण को तो अपने किसी सनातन ऋषि आए, उन्होंने श्राप दे दिया। अब वो बेचारे श्राप को भोग रहे थे। तो बोले 7 जन्म तक। अरे भैया भगवान 7 जन्मों तक थोड़ी हमें इतना क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अच्छा ठीक है, गुस्से में कह दिया, लेकिन जब कह दिया तो कह दिया, यूँ करो। पर विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, वो बोले अच्छा ठीक है, कम कर देते हैं 3 जन्म में। अब दे दिया इन्होंने, तो प्रसाद समझ के ले लो। अब लीला करनी थी तो प्रसाद समझ के इनको लीलाधर बना दिया। तो अब थे तो वो इनके वही ना अंश ना। एक तो हमने जगह पढ़ा गुरुदेव का लिखा हुआ अखंड ज्योति में कि शिव और पार्वती जी बैठे हैं कैलाश पे, और वहां पर कैलाश पे बड़ा हुड़दंग मच रहा है, क्योंकि सब ये भूत पिशाची है ना, तो सब खेल कूद मच रहा है, भांग खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ उत्सव है, लेकिन बड़ा शोर मच रहा है। तो एक भक्त को, जो शिव के भक्त थे, परम भक्त, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कैलाश पे पहुंचे, उनको आवाज आई, तो उन्होंने कहा कि वायु मार्ग से जा रहे थे। तो बोले वहां जाके उन्होंने डांटा सबको, तुम इतना शोर मचा रहे हो, भोलेनाथ तो हमेशा शांति से बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, तुम इतना हो हल्ला मचा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती बोली तुम क्यों जी हमारा ये भंग कर रहे हो, ये हमारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा उत्सव मना रहे हैं, तो तुम कौन हो जो बीच में आके करते हो। और माता ने उनको शाप दे दिया, जाओ तुम असुर योनि में जाओ। तो शिव जी मुस्कुरा रहे थे, वो भी अच्छा जो आ गया माता जैसी इच्छा। अब वो मुस्कुराते हुए जब गया, नहीं तो क्या होता जब श्राप मिल जाता तो यूजली आदमी अरे ये क्या हो गया माता जी, हमें क्षमा करना, हमारा ये मतलब, वो बड़े मुस्कुराते हुए प्रेम से चले गए। बड़े कोई सिद्ध भक्ति कहानी हमने बड़ी थी, याद नहीं आ रहा नाम। तो शिव जी की तरफ पार्वती देखी, क्या समझ तो गई, कुछ तो लीला हो गई। बोले ये इतने महान भक्त थे कि ये हमें भी श्राप दे सकते थे,
लेकिन ये भक्त की गरिमा है कि वो भगवान से बिल्कुल नीचा रखता है, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति थी, ये उपासना कर करके इतने ऊंचे पहुंच गए थे, है ना। वही मतलब जीवन मुक्त हो गए थे। तो कौन जाने अब वो शापित होकर कभी राक्षस बने होंगे। ये टेररिस्ट वगैरह जो है ये भी बेचारे भटकते भटकते यहाँ पहुंच गए। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता। जैसे कौरवों के, ये महाभारत में वेद व्यास ने लिखा, जैसे कौरवों की तरफ से लड़ने वाले बहुत से सैनिकों को ये पता ही नहीं था वो क्यों लड़ रहे हैं। एक महान भारत की स्थापना हो रही है, एक धर्म की पताका को फहराया जाना है, उसके लिए युद्ध हो रहा है। ये हर सैनिक को पता भी कहाँ था, इतना ओरिएंटेशन थोड़ी था, और फिर भी वो लड़ रहा था। जो पांडवों की तरफ से लड़ा था वो हर कोई इसलिए थोड़ी लड़ रहा था अरे मुझे धर्म क्यों जीतना है, धर्म के लिए जीतना है। उसका किसी का किसी से प्रेम था कि भाई मुझे अर्जुन से प्रेम है, मुझे कृष्ण से प्रेम है, भीम से है। किसी को दबाव में होगा कि भैया चलो अब सब राजाएं हमारे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लड़ना है, द्रुपद कह रहा है कि लड़ना है अपने दामाद की तरफ से, तो ठीक है द्रुपद की सारी सेना जाएगी, अपनी आहुति देगी। तो पता ही नहीं था लोगों को, इतने सब मरे, लेकिन क्यों मरे उन्हें ये भी नहीं मालूम। ऐसे ही कोई अगर आतंक में मर रहा है तो बहुतों को नहीं पता होता कि क्या करना चाह रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो उनकी मलिनता, आत्मा की मलिनता इतनी बुरी नहीं हो गई कि वो यहाँ से यहाँ पतन में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक मेरी समझ में आया है। और विवेकानंद जी को पढ़ते कि ये इससे नीचे नहीं, ये कभी भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, फिर पौराणिक कथाएं जो हैं वो उसका प्रमाण भी दे रही हैं। अब आते हैं दीदी, संशय थोड़ा सा मुक्त हुए सुनीता दीदी? हाँ नहीं भैया, मुक्त हो गए, लेकिन बस ये जो प्रश्न मेरे अपने मन में कई बार उठता है जब मैं ऐसा कोई भी वाक्य देखती हूँ या कोई भी घटना सुनती हूँ, तो मन में उनके प्रति एक नफरत सी जागती है, जिसको मैं दबा के कोशिश करती हूँ कि मुझे उनके कृत्य से नफरत करनी है, उनसे नहीं करनी है। लेकिन मुझे ये भी एक बार नहीं पता लगता कि सिर्फ मेरी प्रार्थना में कभी इतना बल होगा कि उनकी बुद्धि में कुछ चेंज आ सके और उनका आचरण बदल सके। क्या मैं कर सकूंगी, या मुझे सोच लेना चाहिए उनका प्रारब्ध है और ये नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी प्रार्थना से इसमें इतना बल है कि नहीं। ये हमारी प्रार्थना से उनका कल्याण होना हो, हमारा जरूर होगा, क्योंकि हमने सतोगुण में स्थापित होकर उनके लिए प्रार्थना करी, उनसे नफरत नहीं करी। जैसे गुरुदेव डॉक्टर का उदाहरण देते थे, बेटा तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम हवलदार नहीं हो, तुम जेलर नहीं हो, तुम डॉक्टर बनो। मतलब एक डॉक्टर के पास एक डाकू को लाया गया जिसने ऐसे जघन्य अपराध किए थे जैसा आप कह रहे हैं, और ऐसे घिनौने अपराध करने वाले को जब डॉक्टर के पास लाया गया, क्योंकि उसको जब पुलिस पकड़ रही थी, पुलिस ने गोली मारी, अब इसको वहां लेके जाना है अदालत में, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ये कहेगा कि मैं ही मार डालता हूँ, इतना जघन्य अपराधी है, चलो मार डालो, क्या फायदा इसको बचा के, ये जिंदा बचेगा तो फिर परेशान करेगा सबको। नहीं, डॉक्टर अपना धर्म निभाएगा, क्योंकि उसे उस रोगी से नफरत नहीं है, उसके रोग से नफरत है। वो तब भी उसकी रोग से लड़ेगा कि मुझे इसको बचाना है, ये मेरा धर्म है। अब न्यायाधीश का धर्म है कि वो उसको सजा सुनाएगा। हम अब क्यों सजा सुनाए कि ये गलत है, ये इंसान पापी है, इसके प्रति नफरत का भाव ले आए और सजा सुना दें, जजमेंटल हो जाए। मतलब हम जजमेंट क्यों पास करें? हम तो अपने हिस्से की प्रार्थना करेंगे, हम तो अपने हिस्से की कोशिश भी करेंगे कि अगर हमारे सामर्थ्य में होगा, हम बुद्ध तो नहीं हुए कि कहीं अंगुलीमाल के पास जाएं और वो शांत हो जाए, लेकिन अगर हमारे सामर्थ्य में होगा, ऐसे कुछ लोग हैं ना, इंसान ही तो रन कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अमेरिका में तो कितने हैं रिहैब सेंटर्स जहाँ ऑर्गेनाइज्ड रूप से इन लोगों की एडिक्शन हो गए, जिन्होंने जघन्य अपराध करने वालों का जो है एक पूरा रीओरिएंटेशन हो गया, उनको अच्छा इंसान बनाना। और वापस किरण बेदी ने यही काम किया, तिहाड़ जेल के जो अच्छे हीनियस क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स थे, उनके साथ काम कर करके उनको फिर अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको बोध दिलाया। तो उतनी शक्ति आएगी तो वो करेंगे, नहीं तो प्रार्थना करेंगे। उसमें उनका कल्याण हो ना हो, हमारा कल्याण तो होता ही चलेगा कि हमारे अंदर ये जजमेंटल भाव नहीं आया, पूर्वाग्रह नहीं आया, और हम सम स्थिति में बनकर उनके लिए प्रार्थना कर पाए। नहीं तो हम भी, और उनमें क्या फर्क है, हम भी अविद्या में थे, हमने भी मलिनता में अपनी मलिनता इस तरह से कह दी कि ये हमसे बुरे हैं। ये तो तुलना करने का अधिकार है ही नहीं हमारे को, क्यों करना हमें? ठीक है ना। तो अगर किसी से कहीं कोई गलत भी है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो, समीक्षा करके जजमेंट लोग हम क्या कर देंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब संशय थोड़ा और खुला होगा, शायद मुक्त हुए होंगे उससे। और बहुत अच्छा लगा भैया, ये सूत्र बांध लिया कि हम पुलिस वाले या जज ना बने, डॉक्टर बनने की कोशिश करें। डॉक्टर बने। बहुत सुंदर लगा, बहुत धन्यवाद।
अब मैं तेरा प्रश्न भूल गया बेटा, दोबारा दोहरा दे पहला प्रश्न जो आया था। हाँ, प्रिया भैया मैं दोबारा बोलती हूँ। एक्चुअली मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने पेज पलट दिया था जहाँ मैंने लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मेरा आपने बोला भगवान कि के प्रारूप जो, हाँ जी माया, आपने बोला कि माया में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब बनता है तो वह ईश्वर हाँ है ना। तो यानी कि हम जितने भी स्वरूप ईश्वर के देखते हैं तो ब्रह्म तो उनसे भी बड़े हैं, हाँ लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको जो इमेज हमें नजर आ रही है, जैसे विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, या जो भी भगवान है, जिन भी डेटी को हम मानते हैं, तो ब्रह्म तो क्या है, वो सब सबको उन्होंने ही पैदा किया है। ब्रह्म ने, ब्रह्म से ही सबका जन्म हुआ है, चाहे वो ईश्वर का कोई भी रूप हो। तो यानी ईश्वर से बड़े जो हैं वो ब्रह्म हैं। ठीक है, तो एकदम सही। लेकिन ईश्वर की जो एक इमेज हमारे अंदर होती है, क्योंकि जीवन भर हम क्या करते हैं, ईश्वर की इमेज के अंदर ही बंधे रहते हैं, ब्रह्म तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और साधारण रूप में जैसे हम जो घर में भी पूजा करते हैं कि जिन भी इष्ट को हम मानते हैं, केवल उन्हीं के नाम का जाप करना, उन्हीं की पूजा करना, तो ब्रह्म तक पहुंचने के लिए तो भैया बहुत क्या कहें कि बहुत बहुत पापड़ प्रयास बेलने चाहिए। पड़ेंगे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जी हाँ भैया, और कई बार ना इमेज को पूजने में भी ना कई बार बहुत दिमाग जो है असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है कि जब वो ब्रह्म तो निराकार है, तो फिर हम इमेज की पूजा कर क्यों रहे हैं। ठीक बात है। चलो एक तुम्हारा संशय को मुक्त करने की थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। नीलम, मुझे पता नहीं है कि वो चित्रकेतु जी थे या क्या नाम था उनको, मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मेमोरी में नहीं है, तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा। तो हो सकता है यही हो चित्रकेतु। जो कथा सुनाई अभी उसका रेफरेंस लिया, उसका नीलम जी बता रही हैं कि चित्रकेतु थे शायद वो भक्त जिनको श्राप दे दिया था माता पार्वती ने। देखो क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन आया प्रिया का, इसमें थोड़ी व्याख्या समझ में आ जाए तो, क्योंकि एक लेयर और आएगी भी। ईश्वर को भी वो मत समझो तो तुम समझ रही हो, ईश्वर का भी कोई प्रारूप नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, व्यापक है, पर ईश्वर को भी उस प्रारूप में मत बांधो। जैसे ये वेद की वाणी है, इसमें आपको कहीं भी परमात्मा शब्द नहीं मिलेगा, भगवान शब्द नहीं मिलेगा विचार चंद्रोदय में, क्योंकि ये वेदांत को ही सरल करके हिंदी या उस देसी भाषा में लिखा गया है। तो वेदांत को भी जब पढ़ने जाओगे संस्कृत में, तो वहां पर भी भगवान शब्द नहीं मिलेगा, ब्रह्म चैतन्य मिलेगा, इस तरह के ज्ञान और ये सब शब्द मिलेंगे, लेकिन ये वस्तु शब्द मिलेगा, लेकिन ये शब्द नहीं मिलेगा जो आप सुनना चाह रहे हो। कौन सा? भगवान, है ना, या परमात्मा जो हम बोल देते हैं बोलचाल में, मैं भी बीच में कई बार बोल देता हूँ, वो शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनसे अलग है, वो तीसरी लेवल हो गई। तो मैंने शायद एक बार आपसे गुरुदेव का निवेदन करते हुए कहा था कि ईश्वर पहले विराट है, फिर ईश्वर है, फिर भगवान है। तो वहाँ जो विराट है ना, वो यही वस्तु ही है, ब्रह्म है। इसको थोड़ा हटा दो यहाँ से, समझ में आया भाई? ये प्रकृति है, इसको रख देते हैं। प्रकृति क्यों हटाएं, प्रकृति बाद में हटानी है तो है। तो ये देखो, ये जो विराट है या जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्म चैतन्य, उसके बाद दूसरी जो लेवल आया वो ईश्वर। गुरुदेव ने इसी को यहाँ कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन से? ये वाले नहीं जो हम सुनते और देखते आए हैं, तीन धाराएं जो कि सृष्टि का संचालन कर रही है। ईश्वर, ईशा अनुशासनम, ईशावास्योपनिषद, उपनिषद वेदांत है ना, सबसे पहला उपनिषद कौन सा है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद, उसका भी अपन ने किया था सत्संग नवरात्रि में। ईशावास्योपनिषद में सब क्या कह रहे हैं कि ईश्वर का ही सब जगह अनुशासन है। ठीक, अब ईश्वर का जो अनुशासन है, उस अनुशासन की धाराओं का नाम है ये। एक ब्रह्म धारा है, एक संचालन की धारा है, एक सृजन की धारा है, एक विलय की धारा है। ठीक, अब इनके यहीं रुक गया मामला वेदांत में तो। लेकिन हमारे जैसे छोटे बच्चे जो थे, उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो दिख ही नहीं रहा। आप कह रहे हो सर्वज्ञ है, आप कह रहे हो जगत करता है, आप कह रहे हो व्यापक है, हमें लेकिन समझ नहीं आ रहा। बेटा कबूतर कबूतर कबूतर, नहीं समझ नहीं आ रहा कबूतर क्या है। आपसे निवेदन किया था हमने मनोमय कोश के लिए परसों संडे को, कि जब मन सोचता है तो वो इमेजेस में सोचता है, उसको एक छवि चाहिए, उसको एक इमेज चाहिए, एक आकृति चाहिए समझने के लिए। तो वो आकृति के बिना समझ नहीं पा रहा, भूला लाला जूझू, समझ में नहीं आ रहा क्या है।
लेकिन जब उसका एक एक्सप्लेनेशन कर दें और आपके दिमाग में इमेजेस हों, उनको हम जोड़ दें, तो आपको एक छवि एक बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, कल्पना बन जाएगी। हाँ, कल्पित हो गया ना, कल्पित हो गया आपके मन में। मन भी तो सूक्ष्म है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने कल्पित कर ली, एक इमेज बना ली, कल्पना कर ली। अच्छा, हुला लाला जूजू ये एक जानवर है, ऐसा ऐसा दिखता है, ये ठीक। लेकिन ऐसे उसके नाम से कोई हमारा, कोई भी ऐसी जगह का नाम ले जो हमने ना देखी हो, तो हमारे मन में उसके लिए कोई कल्पना नहीं पैदा होगी। तो इससे जुड़े कैसे, इसकी कल्पना कैसे करें, इसका अनुभव अभी हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर उतना ऊंचाई आई नहीं। तो जो तुम कह रहे हो यहाँ तक कि अनुभव करने में तो बड़ा टाइम लगेगा, तो हमारे ऋषियों ने बड़ा परोपकार किया हम पे। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, तुम्हें कैसा पसंद है ये बताओ, वैसा बना देते हैं। अच्छा जी ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो उन्होंने इन धाराओं की और बारीक धाराओं का अध्ययन किया। एक एक ऋषि ने एक एक धारा पकड़ ली। कोई सुख देने वाली धारा है, कोई ज्ञान देने वाली धारा है, कोई शक्ति देने वाली धारा है, तो उसका नामकरण करना शुरू किया। दुर्गा, काली, गणेश, भवानी, शंकर इत्यादि, ऐसा करते चले गए। और न केवल उन धाराओं को समझा, हर धारा एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी एक वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन को हम तक पहुंचाने के लिए उसका एक कोड वर्ड बनाया। वही मंत्र होता है, एक कोड लिख दिया ABCD, बार बार बोलोगे ABCD तो तुम्हारे अंदर ये शक्ति पैदा होगी और तुम इस धारा से जुड़ पाओगे। ये धारा कौन सी थी? बोले इंग्लिश की धारा थी। क ख ग घ ये हिंदी की धारा थी। अच्छा नहीं, तुम्हें जो धारा पसंद है तुम पकड़ लो, ठीक। अब ये धारा पकड़ने के बाद में, ये धारा को पकड़ने के लिए और थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। अगर थोड़ी इनको भी क ख ग और ये ABCD समझ में नहीं आ रहा, तो बोले अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम ना, एग्जाम्पल अब बदल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गणेश जी का नाम। अरे गणेश जी कौन है भाई, हमें नहीं पता, आज तक तो नहीं सुने थे, ठीक। तो फिर उनका ऐसे बना दिया लंबोदर, कि उनकी लंबी सी वो है, उनकी आँख है, उनका बड़ा सा कान है, उनके छोटा सा दांत है, टूट गया था वो। अच्छा भैया उनका मोटा पेट है, वो बन गए गणेश जी। मोटा पेट ये बताता है कि वो कुछ भी पचा सकते हैं, लंबी सूंड ये बताती है, और आंखें ये बताती हैं, बड़े कान ये बताते हैं, अपन करते ना व्याख्या। तो हमें अगर ये प्रॉपर्टीज चाहिए, ये क्वालिटीज चाहिए, परमात्मा की इस धारा से जुड़ना है। अब हमें समझ में आ रहा है, अच्छा हाँ ये मन समझ पा रहा है। तो ये मोटे पेट वाले हैं गणेश जी का मतलब ये नहीं कि हम खा पी के मोटे हो जाएंगे, इसका कोई रीजनिंग है। डाइजेस्टिव कैपेसिटी की बात हो रही है, बात पचाने की बात हो रही है, राष्ट्र अपने जो है हमदर्दों के बचाना चाहिए, बड़े कान से हमें गुड लिसनर की क्वालिटी, ये क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है। तो हमें ABCD करना पड़ेगा, यहाँ से हम फिर जुड़ जाएंगे, तब हम यहाँ पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचे? यहाँ तक पहुंचना भी क्या हुआ? सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी माया। तो जो परमात्मा का कलेवर है, जो इतने स्वरूप हैं, वो स्वरूप की आवश्यकता तो इसलिए पड़ी कि मन समझ नहीं सकता, और वो आवश्यकता को पूरा करने में उसके साथ जुड़ने की धाराएं, उसके मंत्र, ये उसका अधिष्ठाता देवता या देवी, और फिर वहां से पहुंचने में ऊपर में तो ईश्वर तो अनुशासन बनाने वाली एक लेयर है। मतलब ये तो आराम से बैठे हैं, इनका कोई स्वरूप नहीं है, ये प्रकाश स्वरूप, प्रकाश कुछ भी कह लो, ऐसे बैठे, कुछ नहीं है, सरोवर है प्रकाश। इनके ये इसमें मिले तो इन्होंने ईश्वर बनाया। किसमें मिले? ये मिले शुद्ध सतोगुणी माया में। माया से मिलकर इन्होंने अपना एक स्वरूप बनाया। वो स्वरूप भी क्या है? उसका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप शब्द भी गलत हो गया। फिर से क्या हुआ? इनको ने एक अपना एग्जिस्टेंस बनाया, अस्तित्व बनाया, ये कह लो। और ये जो प्रतिबिंब बनाया, इसका भी कोई स्वरूप नहीं है, बस इसकी क्वालिटीज हैं कि सर्वज्ञ है, व्यापक है, जगत करता है, जगत का अधिष्ठाता है, और ये सबको धारण किए हुए, क्योंकि अनुशासन में चला रहा है। जैसे ये क्या हुआ, ये किसी प्रोमोटर ने स्कूल खोला है, उसने स्कूल खोला, लेकिन ना तो वो स्कूल के नियमावली में, वो बस ट्रस्टी है, चीफ ट्रस्टी है। अब उसका कोई ज्यादा नहीं है, उसकी सब कुछ, सबसे ज्यादा पावर उसके पास है, उसके साइन की सबसे ज्यादा पावर है, उसकी मोहर की सबसे ज्यादा शक्ति है। लेकिन वो इन सब से अलग है कि रोजमर्रा में स्कूल में, क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वो बार बार ये देखने थोड़ी आएगा। ये तो ट्रस्टी था, इसने तो खोल दिया स्कूल या कॉलेज। अब उसको चलाने वाले कुछ लोग अपॉइंट कर दिए कि भैया एक डीन बना दिए, डायरेक्टर्स बना दिए, हाँ भाई तुम लोग अनुशासन मेंटेन करना, और ये विजन है ये मेंटेन करना। इसके नीचे फिर कुछ टीचर्स थे, रोजमर्रा के जीवन में जाके वो पढ़ाते, कुछ ऐसा भी समझ सकते हो। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। इनसे मिलना हर एक के लिए, हर स्टूडेंट कहे हम यहाँ से होके यहाँ जाना चाहते हैं जी, हमारे फाउंडर से मिलना चाहते हैं,
तो फाउंडर से मिलने के लिए बेटा उतनी क्षमता, इतना अव्वल आओ कि फाउंडर जब आएंगे तो तुम्हें इनाम दिलवाएंगे उनसे, तब तुम मिल लेना, तब तुम्हें मेडल वही पहनाएंगे, तो हो गया ना। तो हमें वहां तक पहुंचने में, तुम ठीक कह रही हो, मेहनत करनी पड़ेगी इतना ज्यादा, लेकिन ये सारी जो हमारे स्वरूप बने ना, ये समझाने के लिए बने। गुरुजी ने व्याख्या करी बहुत अच्छी, आपको भी किताब पढ़ना, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, उसमें सती और जो भगवान शिव का एक स्वरूप है कि वो इसके दक्ष प्रजापति के साथ जो घटना घटी और उसके यज्ञ कुंड में, अपने पिता के यज्ञ कुंड में ही सती ने आत्मदाह कर लिया। तो प्रजापति की पुत्री होने के बाद अपने शिवत्व का अवहेलना कर दी थी सती ने। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे। जाओ भैया ठीक है, हम तो मना कर रहे हैं, हम तो कल्याण की बात कर रहे हैं, फिर भी आपको जाना है, जाइए। गई और इतनी बड़ी घटना घट गई। अब वो शिव जो है सती के शव को लिए घूम रहे हैं और जगह जगह जो है फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया है, फिर उनका शव जो है वो कटा है और उसने शक्तिपीठ बने। ये सब जो बनाया गया है पूरा कुछ समझाने के लिए बनाया गया होगा। इसमें पूरी व्याख्या करी गुरुदेव ने कि क्या है इसका मतलब, क्या है, शिव कौन है, शक्ति कौन है, सती कौन है ना, सुदर्शन क्या है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा कि ये जो नहीं, हमने उपाध्याय जी के साथ बैठे संकीर्तन किया था, जब सत्संग किया था, तब उन्होंने बताया, बोले बेटा शिव जी का दरबार लगा है। अब सोच कर देखो, इसी की बात समाप्त करेंगे क्योंकि काफी देर हो गई। शिव जी का दरबार लगा है, शिव बैठे हैं और शिव का वाहन क्या है, बोले बैल है, नंदी। और इनकी पत्नी का वाहन क्या है, शेर है, शेर बैल को खा सकता है। फिर बोले कि वो जो ये है तुम्हारे बेटा इनका, वो चूहे पे बैठता है और दूसरा बेटा जो है वो मोर पे बैठता है और इनके गले में सांप है, सांप चूहे को खा जाए, मोर सांप को खा जाए, सब एक दूसरे को खा सकते हैं, इतने विरोधाभासी हैं। लेकिन शिव जी के घर में फिर भी शांति है। क्यों? क्योंकि शिव कल्याणकारी है, जहाँ शिव है वहां सब शांति होगी। तो ये समझना पड़ेगा ना। अब शिव की धारा से मुझे जुड़ना है तो मुझे शिव की धारा के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना पड़ेगा और शिवत्व मेरे में आएगा तो शिव मेरे घर में हर प्रकार का विरोध करने वाले लोग होंगे। एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है। और अगर उस घर में किसी एक के पास ये शक्ति है, कौन सी, कल्याण की शक्ति, जो सबके कल्याण की सोचता है, सबके हित की सोचता है, वेलफेयर की सोचता है, वो अगर वहां बैठा है, मौन, उसके मौन में भी ताकत है, भोला भंडारी को भी कह लो, वो बैठा है वहां पर और सबका कल्याण देख रहा है, तो वहां विरोधाभासी लोग भी ठीक से रह पाएंगे, डिसिप्लिन से रह पाएंगे। तो मेरे अंदर कल्याण की भावना है ना। तो जब सुनीता दीदी कह रही है कोई बम फोड़ेगा तो कल्याण की भावना आनी चाहिए। जो गए उनके लिए भी, वो भी अपना प्रारब्ध होके गए और ये भी अपना गलत कर्म करके नया प्रारब्ध गलत बना रहे हैं। परमात्मा कल्याण करे, इतनी शक्ति तो हमें होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें, प्रेजुडिस में ना जाए। ठीक, क्विकली ले लेता हूँ, प्रार्थना बहुत देर से इंतजार कर रही है और उसके बाद में क्या कहना है बेटा, संक्षेप में बता। अभी है क्या प्रश्न तेरा, तूने हैंड रेज किया था प्रज्ञा, जल्दी से। अच्छा सुनीता दीदी आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हो? भैया तो अब इस संदर्भ में बात चल रही, तो सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर समझा सके, ये समझ आ गया बहुत सुंदर। ब्रह्म और जो 3 लेवल है, 33 कोटि देवता जब कहा जाता है तो लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। 33 करोड़ पॉपुलेशन थी इसलिए 33 कोटि कहा गया, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट। 33 कोटि देवता का क्या मीनिंग है? देखिए हमारे ऋषियों ने कोटि शब्द का प्रयोग जो है वो कई जगह किया है और कोटि शब्द जो है उसका एक मायना करोड़ होता है। एक कोटि का मतलब श्रेणी भी होता है। 33 श्रेणी के देवी देवताओं से मतलब है, वहाँ 33 करोड़ से नहीं है। और दूसरी बात हमारे शरीर में भी ये कहा जाता है ना, जैसे गौ माता के शरीर का जब व्याख्या करते हैं कि गौ माता इसलिए पूजनीय कि सभी देवी देवताओं का निवास है। फिर कहते हैं मनुष्य, ऐसा उपनिषद जब शुरू हुआ तो जब ऐसा होता है कि उसमें एक पूरा वो आता है। हमने जब यहाँ शांति कुंज में उपनिषद की ये चली क्लासेस तो उपाध्याय जी एक बार बता रहे थे, बोले बेटा परमात्मा ने बहुत सारे वो बनाए जड़ शरीर, मिट्टी के शरीर, ऐसा समझने के लिए कि ये माया से जुड़ के ईश्वर बना, अविद्या से बन के जीव बना। तो जीव को बनाने के लिए परमात्मा ने उसका शरीर बनाया पहले। तो बहुत सारे शरीर बनाए गए, कई योनियों में जितने भी आप कल्पना कर सकते हो सब तरीके के जीव वो शरीर बने। और गौ माता का शरीर देखकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, उस शरीर में उन्होंने जाना स्वीकार किया। लेकिन जब ये मनुष्य की देह बनी तो इसमें तो तुरंत ये हो गया कि हम सबको जाना है। तो जितनी भी 33 श्रेणी की शक्तियां थी वो इसमें परमात्मा ने मिला दी। या तो यूँ कह लो, या यूँ कह दो कि 33 श्रेणियां जो थी उसमें आना चाहती हैं। यही हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है और सेरिब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें भी आता है कि हमारा जो स्पाइनल सिस्टम है
उसमें से 33 धाराएं निकल रही हैं। 31 हमारा ये वर्टिब्रा है और 2 और, तो 33 का जो है बंडल्स निकल रहे हैं खूब सारे। तो जब पंचकोश साधना में देखते हैं तो वहाँ यही आता है कि अगर मैं ये हटा दूँ कि ये स्पाइनल सिस्टम है, तो इसमें जैसे अपन नाड़ियों की जब बात करते हैं तो ऋषि लोग कहते हैं 72,000 नाड़ियां हैं। एक ग्रंथ में हमने देखा वहाँ 72 लाख नाड़ियां लिखी थी, तो हमने कहा लाख है कि सही कि 1000 सही है, तो बोले इससे मायने नहीं रखता, ये 72 इतनी सहस्त्र है, ये इतनी ज्यादा है ये कि इसको कह दिया सहस्त्र, हजारों। ओम नमो स्तंताय सहस्त्र मूर्तय। अब सहस्त्र मूर्तय का मतलब कि 1000 मुख वाला, तो परमात्मा के 1000 ही क्यों है? जब कण कण में व्याप्त है तो फिर तो गणना ही नहीं होनी चाहिए, तो गणना से परे ही है वो। सहस्त्र एक्चुअली 1000 तक भी सीमित नहीं है, हजारों है वो, हजारों मुख वाला, वहां भी प्लूरल है सहस्त्र। तो ये जब यहाँ से हमारी जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना करते हैं ना अपन, तो ऐसा 33 उनका स्थान यही होता है, यहाँ तक एक बंडल की तरह चलता है, और ये बंडल जो है आगे जाके कई धाराओं में बट जाता है, इसकी भी कई शाखाएं हो जाती, इतनी अनंत शाखाएं हो जाती हैं। जैसे आप कई बार इसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं बड़ा अच्छे ग्राफिक्स है कि कैसे हमारी आंख की एक एक छोटी छोटी वेन के अंदर पूरा ब्रह्मांड जैसा दिखा देते हैं वो, तो देखो एकदम सिमिलर इमेजेस हैं। तो ये जो गुच्छिकाएं बनी यहाँ पर दोनों तरफ, इनके अंदर जो करंट प्रवाह करने वाली कंड्यूट चैनल्स हैं, ये ईड़ा और पिंगला हैं। तो यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है दोनों से। अब ये ह्यूमन एनाटॉमी नहीं बताएगी, बायोलॉजी नहीं बताएगी, वो यहाँ तक तो बता देगी, लेकिन इनके अंदर एक कनेक्शन है, ये ऋषि का ज्ञान है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ये जो, इसीलिए तो जब गायत्री महामंत्र को महामंत्र क्यों कहा, क्यों कृष्ण कह रहे हैं कि गीता में कि छंदों में मैं गायत्री हूँ, कि उसके अंदर जो 24 अक्षर हैं, 23.5 अक्षर, और हर अक्षर पे गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, हर अक्षर पे गायत्री के इस अक्षर से क्या मिलेगा, इस अक्षर से क्या मिलेगा, एक अक्षर कभी उसमें पढ़े, गायत्री महाविज्ञान में है वो सब कुछ। तो उन सब का जागरण गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने पर वो 24 सेंटर्स को एक्टिवेट कर रही है शरीर के, तो जितने उससे जुड़ी हुई देव शक्तियां वो जागृत हो गई ना। तो जब 33 कोटि की 33 कैटेगरीज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ देव शक्तियां, जैसे आप जब ये करते हो कर्म कांड, तो उसमें आता है ना कि हमारी जो देव सेना, क्या क्या आता है, कौन कोई बताओ वो मंत्र याद हो तो, सुनीता जी जहाँ वो कहते हैं कि 16 रिद्धि सिद्धि शक्तियां, और भूपेश भैया याद है क्या? दीपक भैया कौन सा आप उसका वो यज्ञ करते हैं कर्मकांड भास्कर में जी देखना। जी हाँ तो ये वो जब एक एक देवी देवता का आह्वान करते हैं पूजन के लिए, हाँ तो उसमें मात्र 16 मात्रा पूजन, 16 मात्र शक्तियां, मात्र लोक मात्र, हाँ। तो अब वहाँ 16 मात्र शक्तियों की कल्पना करी जाए, वो आवाहन किया जा रहा है। तो ऐसे जब उनको जोड़ोगे तो वही मिल जाएगा 33। तो कौन सी जो है वो विद्या दे रही है, कौन सी जो है वो स्टेबिलिटी दे रही है, कौन सा जो है वो प्रखरता दे रही है, कौन सी जो है रितंबरा दे रही है, ऐसा करने वाली शक्तियों का सबका आह्वान किया जाता है। जी 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 आह्वान करते हैं, विष्णु का करते हैं, महेश का करते हैं, सब करते हैं ना एक एक करके। तो वो 33 कोटि का मतलब है 33 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स। अब यही ईश्वर 33 अलग अलग धाराओं में बटा, और उन धाराओं को इस शरीर के अंदर यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जैसा ये है वैसा वो मिलेगा, तो यहाँ पूरा का पूरा एज इट इज। तो यहाँ पर भी उसके 33 सेंटर्स मिल जाएंगे, और ये एज इट इज आपको इसलिए यहाँ प्रयोग करने से वहां पहुंच जाएंगे। ये इसी देह में संभव है, गाय के देह में भी संभव नहीं है, गौ माता में भी, और किसी और में भी संभव नहीं है कि हम साधना कर सकें, हम ये समझ सकें, और यहाँ से जहाँ से अभी वो कह रही थी पहुंचना मुश्किल है, वहां तक पहुंचा जा सके। ठीक है ना, पहुंच सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन है, कल ले ले सारे और रात बजे। बता जी मैंने सारे सेशन तो देखे, थोड़े यूट्यूब में देखे हैं, मैं आज ही देख रही हूँ। ये जो तमो गुण कह रहे हैं आप, ये तो इतना तो समझ में आई है कि ब्रह्म ने ईश्वर के साथ मिलके जो अपना प्रतिबिंब बनाया वो माया है, शुद्ध माया। फिर वो जो क्या है अविद्या वाला भी वो समझ में, उल्टा भूल गई, तो उल्टा भूल गई। ब्रह्म ने माया के साथ मिलके ईश्वर बनाया, ईश्वर के साथ मिलके माया नहीं बनाई। ब्रह्म ने माया के साथ, माया रूपी दर्पण में प्रतिबिंब बना के जो उस मिरर में रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को ईश्वर कह रहे हैं। ब्रह्म ने ईश्वर के साथ मिलके माया नहीं बनाई, ब्रह्म ने माया में
माया में प्रतिबिंबित होकर जो उनका प्रतिबिंब निकला वो ईश्वर है। और ब्रह्म का ही अविद्या के साथ जब मिलन हुआ, क्योंकि अविद्या में मलिनता थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप और ईश्वर एक ही हैं, जीव और ईश्वर एक ही हैं, तत्त्वमसि। पिछले वाले फर्स्ट कला जब खत्म हुई तो उसमें आया भी था तत्त्वमसि, तुम वही हो। तो तुम वही हो तो फिर हमें बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे ऊपर मलिनता आ गई, चिमनी के ऊपर कालक आ गई, तो प्रकाश जो है होते हुए भी समझ नहीं आ रहा कि हमें वो है। कभी कभी जागता है वैराग्य, कल जागा था सबका, आज कहाँ गया? सुबह से खा पी रहे हैं, सुबह से वही संसार में लगे हुए हैं, प्रपंच में खो गए वापस। क्यों? अविद्या ने खींच लिया नीचे वापस, समझ रहे हो? मलिनता ने वापस नीचे ले लिया। तीसरा तमोगुणी, इसमें क्या है? तमोगुणी की बात करेंगे, ये समय अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और आधार बन जाए पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा। ये वैसे इतना मोटा तो समझ ही लो, जो अभी सुविधा दी ने पहले उसका उद्घाटन कर ही दिया है कि ये जो है जितना भी जड़ बचा, यानी ये सब तो जहाँ जीवन है, यहाँ जो जड़ पत्थर, यहाँ कुछ भी नहीं घटना घटित हो रही, एकदम ही भैया चेतना तो उसमें भी होती है, हाँ, बोलते चेतना तो उसमें भी है, लेकिन चेतना उसमें सुप्त अवस्था में है, प्रस्फुटित नहीं हुई, प्राकट्य में नहीं आई, इसलिए वो पत्थर है। इसीलिए जब तक पत्थर है, मूर्ति बनाने वाला पत्थर को तराश के मूर्ति बना रहा है, तो उस मूर्ति के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा और ठोकता रहेगा, अरे भगवान है इसमें, चैतन्य मत ठोको। नहीं नहीं, अभी नहीं है, सोया पड़ा है, अभी कुछ नहीं हो रहा, सुषुप्त है, अभी जड़ है। और सिर्फ आपने उसको मंदिर में ले जाके रख दिया और गुरुजी ने आके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो गायत्री माता हो गई ना साक्षात। क्यों हो गई? अब वो शिवलिंग में आप क्यों परमात्मा को देख पा रहे हो? क्योंकि उसमें किसी ने प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, अधिष्ठाता हो गए उसके, है ना, मंत्र के सहारे से और चीजों से उसमें स्थापित कर दिया गया। चेतना तो पहले से थी, लेकिन उसे जागृत कर दिया गया। जब तक सुप्त थी तब तक वो सुप्त जिसमें हो गई है वो सब, यानी जहाँ जीवन नहीं है, जीव मैंने जहाँ जीवन है, तो जीव 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 जहाँ भी जीव है, हम भी और अन्य योनियां भी, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और जो बिल्कुल ही नहीं हलचल जहाँ, वो प्रकृति में आ गया, इसलिए प्रकृति जड़ है। यूं तो ये प्रकृति भी जड़ है सब कुछ ही जड़ है ना। जड़ मतलब ये क्योंकि कल्पित है, जड़ है इसका मतलब ये कल्पित है, इमेजिनेटिव है। कल्पना में थी, कल्पना चली गई। जैसे सपने में तुमने रात को किसी को देखा, हम तुमसे उठ के कहें अच्छा भाई दीपक, रात में तुम्हारे सपने में जो जो लोग आए सबको बताओ, सबके नाम बताओ, सबका हाव भाव भंगिमा बताओ, चेहरा बताओ, कैसा दिखता था, क्या बोलते थे, क्या करते थे। तुम कहोगे कैसा मजाक वाला सवाल है। भैया वो तो सपना था, हम तो भूल भी गए, सपने में था, उससे उसका लेना देना भी क्या, हम बता भी दें तो क्या उसका फायदा हो जाएगा? तो तुम्हारे तो सपना ही था तो वही हम मजाक में कही बात है। भगवान जी का, वो भगवान जी नहीं कहना चाहिए, ब्रह्म का सपना था, हमारा फजीता हो गया हम लोग लगे हुए हैं इसमें उठा पटक में कि क्या जीव और क्या ब्रह्म। लेकिन ये संभावना देखो, ये हमारे ऋषियों का ऋण है। तो एक लाइटर नोट पे बात हुई कि उन्होंने इतना वो कर दिया कि हम भी थोड़ा थोड़ा चिंतन मनन करके समझ पा रहे हैं उनकी कृपा से। तो ये इसमें संभव है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी संस्कृति में ये सब इन्होंने इतना कर दिया, ये और जगह कहीं उपलब्ध नहीं है। वहाँ तो बस इतना सा है, ईश्वर का बेटा आया, अल्लाह का पैगंबर आया, इतने से मैं खत्म कर दी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई संदेश था, वो संदेश दे दिया। यहाँ संदेश नहीं, यहाँ जीवन को परमात्मा नर से नारायण बनने का फॉर्मूला दे गए, और फॉर्मूला भी नहीं दे गए, करके भी दिखा गए कि हाँ ऐसे ऐसे करो, खुद करके दिखाया। गुरुदेव ये कहते थे जीवन रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करते चलो, हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बात कल करते हैं, बहुत समय ले लिया आप लोगों का। ये शांति पाठ करते हैं, शरीर स्थिर कर लो। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों तेरी आपस में मिलिए, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद। सुबह अपना 6 बजे वाला क्रम आगे बढ़ाना। आशा है कि आप लोगों ने कुछ उसमें ऑल्ट्रेशंस किए होंगे मनोमय कोश में। तन्मात्रा साधना शुरू करी हो तो बताना, व्यक्तिगत रूप से यहाँ तो भी लेट हो जाएगा। कोई प्रयोग किया हो तन्मात्रा साधना के साथ में, वो बड़ा आनंददायक है, बच्चों के साथ खेल खेल में कर सकते हैं और बड़ा प्रभावशाली भी है, तो उसको करना। ठीक है, चलिए प्रणाम।